अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़ा, तो मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। पंजाब हुकूमत का दावा है कि पंजाब की पहली इन्वायरमेंट पॉलिसी इस पंजाब हुकूमत ने लागू कराई है, जिससे स्मोक एक बहुत बड़ा मसला है और हमारे माहौलियाती आलूगी का जो मसला है उसको चैलेंज किया गया है, यानी उसको निमटने के लिए फ़ैसले किए जा रहे हैं, अमल दरामद किए जा रहे हैं। इन्वायरमेंट पॉलिसी इसलिए बनाई गई है ताकि लाहौर को ख़ास तौर पे इसकी आलूदगी को बेहतर बनाया जा सके। आपको मालूम है कि जब दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की बात होती है तो बड़े अफसोस से बताना पड़ता है, कभी लाहौर पहले नंबर पर होता है तो कभी दूसरे नंबर पर होता है। स्मोक पिछले कई सालों से जिसका सामना हम कर रहे हैं, उससे बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, ख़वातीन सब जो है वो परेशान है। कभी आंखों की बीमारी, कभी स्किन की बीमारी, कभी सांस लेने में दुश्वारी, ये सब मुश्किलात हैं जो स्मोक की वजह से हमें सामना करना पड़ता है। इसमें हमने 12 कई सालों से आपको रिपोर्ट किया, बताया कि इसमें अहम किरदार जो है सबसे ज़्यादा वो गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ का है, जो स्मोक का बाइस बनती है। ये एक बहुत बड़ा चंक है। कुछ कहते हैं कि ये 40% किरदार अदा करते हैं, जबकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके मुताबिक ये 60+ जो परसेंटेज है वो गाड़ियों की है, जिसकी वजह से ये स्मोक क्रिएट होता है। तो अब ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि आपको लाहौर शहर में ख़ास तौर पर नज़र आता होगा कि बहुत सी गाड़ियाँ रुकती हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, लाइक लिबर्टी चौक पे जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ पे ये एमिशंस टेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है और यहाँ पे गाड़ियों को देखा जाता है, चेक किया जाता है और फिर एक स्टिकर जो है वो गाड़ी पे वीज़ा चस्पा कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी टेस्टेड है और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जो टीम है वो हमारे साथ मौजूद है और ये इस वक्त गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और उसके बाद उनको वो उनकी गाड़ियों पे वो स्टिकर यानी एक सर्टिफिकेट मिल जाता है उनको कि वो गाड़ियाँ फिट हैं और वो रोड पर आ सकती हैं। इन्हीं से जानते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे ये प्रोसेस क्या है, चेक कैसे कर रहे हैं और इसकी अहमियत क्या है। कैसे हैं हसनैन साहब? जी शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं? ठीक ठाक। ये एक और फोर्स बन गई, EPA अब नाका लगना शुरू हो गया, ये नाके लगा रहे हैं आप? नहीं, ये भी एक पब्लिक की वेलफेयर के लिए ही और माहौल की बेहतरी के लिए भी, ये भी एक महकमा माहौलियात का एक एहसन, आप देखेंगे एक एहसन इकदाम है। ताकि अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो आप देखें कि दुनिया के अंदर आप जो स्टडी है वो ये कह रही है कि 47% जो स्मोक का जो बायस है वो व्हीकुलर एमिशन है। लेटेस्ट तो 60% पे भी पहुंची, कुछ दावे 60% कर रहे हैं। हाँ जी, वो लाहौर के हमारी स्टडी भी जो लेटेस्ट स्टडी थी वो 40% अबाव है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके लिए डिपार्टमेंट ने ये टेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट किया है ताकि उसके बाद गाड़ी वही रोड के ऊपर आए जिसका मिशन टेस्ट जो ना वो विदिन लिमिट्स है। वो अभी हमारी जो टीम्स है वो चेक कर रही हैं, जो भी गाड़ी फिट हो रही है उसको स्टिकर लगा के उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है, वो किसी जगह पे भी ट्रेस हो जाएगी। और जब ये बेसिकली किया जा रहा है ताकि स्मोक सीजन के अंदर वही गाड़ी रोड के ऊपर आए जिसका धुआं जो ना वो विदिन लिमिट्स है, जो माहौल को आलूदा नहीं कर रहे। इसमें जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत से इकट्ठे प्रोग्राम्स भी किए, हमने तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ बहुत से मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए और लोगों को आगाही देने की कोशिश की, लेकिन तब हमारा फोकस होता था हैवी व्हीकल पे। इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो रेजिडेंशियल मतलब नॉर्मल यूज़र की गाड़ियाँ हैं जो आम लोग चलाते हैं, वो भी टेस्ट हो रही है। जी, पहले ये था कि जो हैवी व्हीकल थी, जो डीजल गाड़ियाँ थी, उनको फोकस किया जा रहा था। अब डिपार्टमेंट ने जो ऑल टाइप ऑफ गाड़ी है एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसका तो कोई एमिशन नहीं है। तो जितनी भी पेट्रोल के ऊपर गाड़ियाँ हैं, नई हैं, पुरानी हैं, सबको ही टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी एमिशन टेस्टिंग जो विद इन लिमिट्स है। हमारा CO2 लेवल चेक कर रही है, गैस एनालाइज़र है, जैसे अभी आपको चेक करवाते हैं गैस एनालाइज़र, हम उसके सेंसर के अंदर पुट करते हैं, तो अगर वो फिट है तो हम उसको स्टिकर अलाउ कर देते हैं। ये एक पिकअप है हमारे पीछे जिसको इस वक्त ये भाई स्टिकर लगा रहे हैं। ये स्टिकर लगता है जब आपका टेस्टिंग हो जाती है। जी, अब जब हम इसकी एमिशन टेस्ट कर लेते हैं, जो भी इसके धुएँ का अखराज होगा, अगर वो विद इन लिमिट्स है, वो माहौल को आलूदा नहीं कर रहा, तो हम उसको स्टिकर लगा के अलाउ कर देते हैं कि ये गाड़ी फिट है और रोड के आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, हम चेक करते हैं जी जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे होता है। अब ये गाड़ी एक आई है जो कि अब गालिबन इन भाई से पूछते हैं कौन सा मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन सा मॉडल है आपकी गाड़ी का? 10 मॉडल है। 2010 मॉडल है, यानी ये तकरीबन 15 साल पुरानी गाड़ी है। ये टेस्टिंग के लिए आए हैं? जी टेस्टिंग ठीक काम हो रहा है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है, बस थोड़ा सा लोग जो है ना बाहर से घुसते हैं, साइड से लाइन बन जाती है। अरे तो हमारी कौम का, क्योंकि हम ना सेंटर पॉइंट से इधर आ रहे हैं, तो अब जो है ना बारी आई है, तकरीबन 3 घंटे हो गए। 3 घंटे? जी।
लेकिन अब ये अब हमारी कौम का भी एक मसला है, हम अपनी बारी का इंतज़ार ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। ये पहले जो गाड़ी लगी थी इधर लांट्रा, वो बाइट से इन्होंने अंदर खड़ी की है गाड़ी। ये मसले हैं इधर थोड़े ये भी एक प्रॉब्लम चाहिए जी। चले, ये एक कंसर्न है। ये टेस्ट कराएं जी, ये कैसे क्या प्रोसीजर है। ये 2010 मॉडल गाड़ी है, तकरीबन 15 साल पुरानी गाड़ी है और इसको ये टेस्ट किया जा रहा है। अभी इसको ये गाड़ी को थोड़ा सा थोड़ी सी रेस दें इसको का, थोड़ा 20 तक रेस को ये रेस दे रहे हैं। मैडम क्या है ये रीडिंग क्या आ रही है? ये गैस एनालाइजर है हमारा सर। ये गैस एनालाइजर है, इससे गाड़ी की इमिशन चेक होती है, इस पे गैसेस की वैल्यूज आएंगी। अब ठीक है। ये क्या वैल्यूज क्या बता रही है? इसमें CO की 0.59। ये ठीक है, गलत है? ये ठीक है, 1% से कम है। CO की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, वो EPA ने सेट की हुई है 6%। उससे नीचे जो वैल्यू जी 6% से नीचे जो वैल्यू आएगी उसका मतलब है कि गाड़ी पास है, फिट है, उसको हम इमिशन सर्टिफाइड स्टिकर लगा देते हैं। स्टिकर है वो मुझे आप दिखा सकती हैं? जी देखिए, ये है जी इमिशन सर्टिफाइड स्टिकर, और ये इमिशन सर्टिफाइड स्टिकर है और ये अब गाड़ी पर लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है गाड़ी इज़ गुड टू गो, इसको कोई नहीं रोकेगा जी। ये यही प्रोसीजर है। जी बेसिकली स्टिकर लगाने का मतलब है ये गाड़ी फिट है इन्वायरमेंट के हवाले से। अब एक सवाल है, अभी हम बाकी स्टिकर तो आपको कुछ लगा के- बात करेंगे, स्टिकर लेकिन लगा एक सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कोई किसी गाड़ी पे ये स्टिकर मैडम लगाए ना ज़रा, अगर ये स्टिकर नहीं लगा होता जी जी तो फिर क्या होगा? उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? जी जी इसके बाद डिपार्टमेंट जो ना वो इसकी ट्रैफिक चलानी स्टार्ट करेगा। जिसके पास ये स्टिकर नहीं लगा होगा उसको चालान किया जाएगा और उसको मना किया जाएगा कि गाड़ी जो ना वो रोड के ऊपर ना आए, ताकि आलूदगी का बायस ना हो। दूसरा, जिस तरह आप लोग गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, जी जी इसका कहीं रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है? ये सारा ऑनलाइन है। वो हमारा एक पीछे ग्रीन पंजाब की ऐप है, वो सारा उसके ऊपर डाटा जो ना वो अपलोड हो रहा है। जो किसी भी जगह ये जो स्टिकर लग गया है, अगर बिलफर्ज हमारी कोई चलानी की टीम है, इसको हम लोग रावी पे भी रोकते हैं, ब्रिज रावी पे जाके या शाहजहाँ के अंदर रोकेंगे तो हम इसको वहाँ पे स्कैन करेंगे, इसको हमारे वहाँ पे सिस्टम के अंदर चेक हो जाएगा कि आया ये गाड़ी वाकई ही सर्टिफाई हुई है कि नहीं हुई, ये तो हम वहाँ से कर- ट्रेस हो जाएगी। हाँ ये हम करके दिखा इसके सकते हैं। अलावा इस पे QR कोड लगा हुआ है। जो QR कोड है आप उसको स्कैन करेंगे और गाड़ी का अपना नंबर एंटर करेंगे तो वो ऑनलाइन डाटा आ जाएगा कि गाड़ी पास है या फेल है। ठीक है, अब ये भाई जा सकते हैं? जी जी ओके है भाई। जा सकते हैं। भाई ने कहा मेरी 3 घंटे बाद बारी आई है। जी वो असल में ये है कि अब पब्लिक को जैसे जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे मिशन टेस्टिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल्ड है, वो लोग आ रहे हैं, वो बार बार लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं? हाँ जी इंटरेस्ट ले रहे हैं तो positive हमारी बात है। गाड़ी जो ना सर्टिफाई हम करवाएं डिपार्टमेंट से। वो ये है कि अभी तो स्टार्ट है ना, स्टार्ट में इनको फ्री स्टिकर लग रहा है, तो फ्री स्टिकर लग रहे हैं। उसके बाद ये स्टिकर ख़त्म हो जाएंगे, 1 साल इनकी यही वैल्यूएशन रहेगी। ये फिर वर्कशॉपों में जाएंगे, वर्कशॉपों में जो इनकी अगर फिटनेस नहीं है वहाँ से ये ठीक करवाएंगे। ठीक करवाने के बाद महकमे को इन्फॉर्म होगा, फिर महकमा स्टिकर इशू करेगा। अभी तो इनकी ये है कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ मिल रहा है, तो लोग ज़्यादा भी आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा भी आ रहे हैं कि अभी हम लगवा लें तो फिर बेहतर हो जाएगा। तो नहीं, अच्छी बात भी है। अब ये गाड़ी है 2007 मॉडल गालिबन, नंबर प्लेट के हिसाब से, लेकिन अमूमी तौर पे गाड़ी लेट रजिस्टर्ड भी होती है। कैसे हो भाई? जी शुक्र है ठीक हो? अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मॉडल है गाड़ी का? 2007 मॉडल है, लेकिन 7 इसमें मैंने शुक्र है अल्लाह का मेंटेन रखा हुआ है। मेंटेन ऑयल वगैरह इसका टाइम से चेंज करवा। ठीक चल रहा है? जी शुक्र है तो अल्लाह का। आपको यकीन है कि अभी जो टेस्ट होगा ये ठीक आएगा? जी इंशाल्लाह। कोई मसला तो नहीं आएगा? नहीं नहीं उम्मीद है, क्योंकि कोई स्मोक वगैरह नहीं है गाड़ी में, नहीं बिल्कुल है। क्लियर है सारा। स्मोक का तो हमने बड़ा सामना किया ना। जी, जी, ऐसे। बड़े परेशान हुए सारे। जी, ऐसे। अभी भी होते हैं। जी तो वो ये- बिल्कुल एक हुकूमत ने अच्छा स्टेप लिया है अच्छा कि गाड़ियाँ जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं उसको जो है वो रोकें और वो अपना मेंटेन करे गाड़ियाँ, तो ये एक गवर्नमेंट का बड़ा देखते हैं हम अच्छा सारे गाड़ियों का धुआं निकलते हुए। जी ऐसा ही है। हम भी इसी शहर एक्शन हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम है एक पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है ये। अच्छा स्टेप है। गाड़ी का धुआं ना सम टाइम हमें नज़र भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें CO का खराज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स का। तो इसीलिए लाहौर के अंदर हम देखते हैं जी, लाहौर पहले नंबर पे आ गया, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। सुंदर स्टेट की निस्बत या जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया उसकी निस्बत भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इसलिए ज़्यादा आ रहा होता है कि यहाँ पे स्मोकिंग इमिटिंग व्हीकल्स होती हैं जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, बेतार में नज़र नहीं आ रही होती, बट उनमें से मिशन हो रही होती है जो हमारी फ़ज़ा को आलूदा करती है। गाड़ी गुड टू गो। जी थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। अच्छी बात। अब देखिए 2007 मॉडल की ये गाड़ी है। देखिए और- अगर सही अगर इनको प्रॉपर ट्यून करवाएं, प्रॉपर इनकी मेंटेनेंस करवाएं, आई थिंक गाड़ियाँ वो ठीक चलती हैं। जो लोग ध्यान नहीं करते, मेंटेनेंस ही नहीं करवाते, तो उनका ये इशू होता है। वो प्रॉब्लमेटिक होती जी वो प्रॉब्लमेटिक होती है। है। भाई कितना टाइम लगा आपको? सर 11 बजे खड़े हैं। नहीं यार, हाँ जी, वो अंडरपास से शुरू हुए हैं,
गोल चक्कर से घूम के आए। अंडरपास से शुरू हुए हैं, गोल चक्कर से घूम कर आए। जी, जी। 2-2.5 घंटे लग गए आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये टाइम टेकिंग है, हाँ जी। टाइम वक्त लग रहा है। जैसे हमारा टाइम करीब आ रहा है ना, ये 31 मई जो हमने टाइम दिया हुआ है, लास्ट लिमिट दी हुई है, अब हर जगह पे हर बूथ पे लेने लगे हुए हैं। कल टोन हॉल में भी फर्स्ट में लास्ट टाइम लास्ट है, डेट है, डेडलाइन दी है आपने। जी डेडलाइन दी है। उसके बाद हम इनको गाड़ियों को रोकेंगे, इनकी फिटनेस चेक करेंगे, फिर इनको फाइन भी करेंगे, फिर इसके बाद करते हैं। तो कल टोन हॉल में भी यही था, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और बड़े बड़े लोग जो लाइनों में लगे हुए थे सिर्फ मिशन टेस्टिंग के लिए। तो अब तो वक्त तो लग रहा है, लेकिन काम तो अच्छा हाँ है। जी, इंशाल्लाह बाकी गड्डियाँ लेके आने उन्होंने करवाने। हाँ, ये काम तो अच्छा है। गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ी सी रेस देंगे, पीछे हम एनालाइजर लगा रहे हैं, वो तो गैस एनालाइजर लग रहा है। ये देखें, एक पूरा सिस्टम है जो ये एनालाइजर लग गया है इसके अंदर। तो उधर हमारा जो मीटर है वो शो करेगा। अगर ये 6% से बिलो है तो फिर गाड़ी फिट है, अगर एक्सीड करती है तो फिर अनफिट है, फिर हम इसको स्टिकर नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या होगा? स्टिकर नहीं इनको लगाएंगे टाइम तो देंगे। जो जाने देंगे? नो नो नो, इनको टाइम देंगे। ये 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन के अंदर अंदर दोबारा इसकी मेंटेनेंस करवाएं, इसको चेक करवाएं कारीगर को। मेंटेनेंस करवाने के बाद फिर दोबारा आएंगे कि जी अब मैंने ठीक करवा ली है, तो उसके बाद अगर ओके आती है तो फिर स्टिकर इसको लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक शहरी भी हमारे समझता है, आपकी गाड़ी है, वेट कर रहे हैं। हाँ, कितनी देर हो गई? मुझे तकरीबन 3 घंटे हो गए, किसी गर्मी में खड़ा हूँ। गर्मी बहुत है, बाकी गर्मी तो है। 3 घंटे गर्मी में इंतजार हो रहा लाइन है। में खड़ा हूँ, जस्ट एज एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन काम अच्छा हो रहा है। मेरी सजेशन ये है कि स्पीड अप किया जाए। स्पीड अप किया जाए, ऐड कर दें, पॉइंट्स ऐड हाँ, कर दें। क्योंकि लाहौर इतनी शहर आबादी बहुत बड़ा इतनी है। बड़ी आबादी है, इसके लिए एक आला पॉइंट जो है दूर चुवर्जी में है, यहाँ पे है, एलडीए में है, तो ये थोड़ा कम है, स्टाफ कम है। मतलब मजीद करना मजीद स्टाफ ऐड करना चाहिए ताकि मजीद पॉइंट स्टाफ ऐड करना चाहिए, मजीद मशीन्स ऐड करनी चाहिए ताकि ज़रा क्विकली स्पीड अप हो। इतनी गर्मी में 3 घंटे लेकिन से वैसे ओवरऑल इस इकदाम को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा इकदाम है, इससे बहुत मदद मिलेगी। स्मोक से तो हम तंग आ गए हैं। माहौल को बेहतर करने में स्मोक में काफ़ी मदद करेगा, लेकिन बशर्ते कि ये सारे को अमल किया जाए। कुछ लोग जो हैं चलाएंगे, और ये नई गाड़ियाँ ऑलमोस्ट ये सब लोग जो हैं नई गाड़ियों चला रहे हैं। जो नई चलाने वाले मजदा और चिंचियाँ वगैरह उनको पकड़ने की ज़रूरत है, उनको चेक करें। बिल्कुल बेहतर ये है कि उनको चेक किया। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है उनका। उन्होंने कहा ये जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इसमें से मेजॉरिटी ठीक होंगी। और ये बात फैक्ट है, क्योंकि अब नई गाड़ियाँ हैं, मेंटेन गाड़ियाँ हैं, जो आम यूज़र होता है वो अपनी गाड़ी को मेंटेन भी रखता है, ऑयल भी वक्त पे चेंज कराता है, क्योंकि उसकी हार्ड अर्नड मनी से पैसे कमा के उसने ली होती है ना, तो वो ख्याल भी रखता है। लेकिन जो रिक्शे हैं, जो पुरानी मोटरसाइकिलें हैं, जो मज़दे हैं, जिस तरह हैवी व्हीकल पे हमने कितने प्रोग्राम्स किए, लेकिन वो आज भी धुआं मार रहे हैं, उनका क्या बनेगा? ये हम लोग टेस्टिंग भी नहीं हो रही। ये तो हम इधर लिबर्टी में खड़े हुए हैं, हमारे पास अभी ये गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन वो हमारे पास ऑल टाइप गाड़ियाँ दूसरे स्टेशन लाहौर में इस वक्त 8 जगह पे ये टेस्टिंग बूथ काम कर रहे हैं। 8 जगह पे है सर? के पास भी है हमारे, वहाँ पे सारी हैवी व्हीकल आ रही हैं। यहाँ से मैं जो चुपुरजी जाऊँगा 1 घंटा मुझे आने जाने में लगेगा। इधर नहीं है, ये हमने ना मुख्तलिफ जगह पे लगाए हैं। ये हमारा लिबर्टी चौक में यहाँ पे काम कर रहा है, प्रैक्टिस माल के अंदर है, वहाँ पे विजिटर ज़्यादा लोग आते हैं। एम्पोरियम माल में है, वहाँ पे टाइम एक्सटेंड कर दें या स्टाफ ऐड कर दें। ये देखिए वैलिड कंसर्न है। जी उसकी तरफ लेके जा रहे हैं काम सारा, लेकिन थोड़ा ये कि मौसम थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से दोपहर को थोड़ा सा वो रोकते हैं। कह रहे हैं मौसम गर्म है, 3 घंटे लग रहे हैं। जी ये देखिए सर, तो मौसम गर्म में यहाँ पे काम हाँ जी, हाँ जी। अपना। मैडम कितना मुश्किल है गर्मी में? गर्मी में काम करना चैलेंजिंग तो है, लेकिन अब ये EPA का एक इनिशिएटिव है। हमने ETS जो है ETS इन्वायरमेंटल टेस्टिंग सर्विस सिस्टम जो लॉन्च किया है, ये इसलिए किया है कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे कार्स के लिए है, लेकिन ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ होगा, मोटरसाइकिल्स पे भी जाएगा, बाकी व्हीकल्स की भी टेस्टिंग होगी। लेकिन अभी आपको पता है पंजाब में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड है। अभी सबसे पहले हम गाड़ियों पे काम करेंगे, कार्स पे इनिशियल मैं देख रहा हूँ वो सामने लिखा है कि ये डबल शिफ्ट में काम हो रहा है। जी डबल शिफ्ट में हो रहा है। ये सुबह भी काम है और शाम को भी काम हो रहा है। शाम को भी काम है, 2 शिफ्टों में काम कर रहे ये हैं। बेसिकली पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए ये काम किया जा रहा है, ताकि सुबह और दोपहर को थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उस वक्त थोड़ा रेस्ट दे दी जाए। और सुबह और शाम मॉर्निंग में हमारी टीमें काम कर रही हैं, 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। तो ये अब आज से पहले ना देखा गया ना सुना गया। पाकिस्तान की हद तक बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में तो सुनते थे कि गाड़ियों की फिटनेस होती है, हर गाड़ी की फिटनेस होती है, अगर फिटनेस नहीं है तो गाड़ी रोड पर नहीं आ सकती। पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा गया। EPA पंजाब ने ये सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है, हमने ये सिस्टम लॉन्च किया लाहौर के अंदर, इसको आस्ता आस्ता पूरे पंजाब के अंदर हम लेके जाएंगे।
ये अब इस वक्त लाहौर में टेस्ट इस वजह से लाहौर में टेस्टिंग हो रही है। उसके बाद इसी तरह सिमिलरली ये ड्राइव जिसमें अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिकर्स Free of लगा cost रहे हैं, sticker लगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, जी, जी। ये पूरे पंजाब में ये पूरे होगा। पंजाब में ही लेके जाएंगे सारा सिस्टम। और उसके बाद अगर जो कंप्लाइंस नहीं करते लोग, फिर उनको रोड के ऊपर बैन कर दिया जाएगा, चलान होगा, गाड़ी को ट्रेस किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस करेगी या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ये करेगा? हमारी जो टीम है, जो हमारी EPA की टीम जो चलान कर रही है, वो अपना स्क्वाड पुलिस के साथ मिलकर इकट्ठा ही काम कर रहे हैं। ये बात भी सही है। हम क्योंकि पहले भी करते हैं प्रोग्राम और हमने रोड पे चलान किए तो ट्रैफिक के साथ मिल के चलान किए। ये अंकल की बारी बिलाखिर आने ही लगी है। इनको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग गए हैं। अभी यहाँ पे गाड़ियों को फेस टेस्ट हो रहा है। लोगों का एक कंसर्न ये है मैडम कि ये मशीन एक है, मशीन एटलीस्ट या तो 2 हो जाए। नहीं, असल में हमारे पास जो ये इक्विपमेंट्स हैं ये एक नहीं है, मल्टीपल है। लेकिन असल में अब ये इतनी ज़्यादा गाड़ियों की टेस्टिंग हो रही है तो आपको पता है एक सिस्टम है, उसका एक लिमिटेशन है। अब इसकी चार्जिंग आपको पता है बैकअप भी रखना पड़ता है ना, तो अभी ये चार्जिंग एग्जैक्टली ये हमारे पास मल्टीपल इक्विपमेंट्स है, एक नहीं है, मल्टीपल है। अब इतनी ज़्यादा ये सुबह 7 बजे से काम यहाँ पे हो रहा है तो आपको पता है फिर चार्जिंग वगैरह तो उसकी ख़त्म हो जाती है ना। ये भी 2 हमारे पास एक जो है उसकी चार्जिंग जो ख़त्म हो गई थी वो रख दिया गया, दूसरा अभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये अंकल ने हमें कहा आगे टाइम लगेगा और अच्छा स्टेप है। अब ये देखते हैं कि इनकी गाड़ी, अंकल ये मॉडल कौन सा है? सर ये 2008 मॉडल है, इंजन बनाया हुआ है इसका। 2008 मॉडल है, इंजन का काम। आपने अंदर बैठना है, रेस देनी है ताकि पता लगे जो इंजन का काम हुआ है वो सही हुआ है या गलत। सही है, इंशाल्लाह सही होगा। चले उम्मीद करते हैं ये सही होगा। ये जी लग गया और यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। अभी ये रेस देंगे, थोड़ा रास्ता दीजिए। रास्ता दे। मैडम क्या रीडिंग आती है? रीडिंग आ रही है अभी। 1 मिनट। 0.71 0.71 यानी तो अंडर 1 है। बिल्कुल ठीक है। ये गाड़ी गुड टू गो है जी। और यहाँ पे अंकल को बताते हैं आपके इंजन का काम मतलब सही हुआ है। मेरा सिंगल हैंडेड मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मैंने 0 मीटर निकलवाई हुई है ये अपने नाम से। चले माशाल्लाह, चलाई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी गाड़ियों को मेंटेन रखा बच्चों को भी नहीं दी मैंने चलाने के लिए। बच्चों को भी नहीं दी। ये जुल्म किया है। नहीं, वो अपनी चलाते हैं। अपनी चलाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो सुन रहे हैं आप, आए कुछ और लोगों से जानते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र है। कितनी देर लगी आपको बारी आने में? 2 घंटे। 2 घंटे। क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? दुकान पे काम करते हैं। अब 2 घंटे से दुकान पे नहीं गए? ये मैं 10 बजे घर से आया हूँ अपने, तो इधर आते आते इधर टाइम लग गया और अब 10:30 पौने 11 का आया मैं। 3 घंटे ही हो गए। 3 घंटे लग गए। टाइम तो ज़्यादा लग गया ना? हाँ जी, टाइम तो ज़्यादा ही लग गया। दीजिएगा गाड़ी को 50-60 लेकिन काम ठीक है, हाँ जी, काम ठीक है। इकदाम तो अच्छा है। इक़्तिदाम तो अच्छा ही है, पर टाइम बड़ा लगा रहे हैं। इनको पॉइंट ज़्यादा बना दें ताकि जो करीब करीब लगते हैं पॉइंट वहाँ पे चेक करवा के चला जाए, क्योंकि वक्त और गर्मी भी है। गर्मी में बोतल लेके आया हूँ, ये ठंडे पानी की है, बर्फ़ वाली बोतल रखी हुई है ये। बर्फ़ वाली बोतल रखी हुई है। हीट वेव है, बार बार लोगों को बताया कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना, सर को ढांपना है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना है। तो ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है। ये सबको बताएं टीवी पे भी कि जो भी निकले बर्फ़ लेके, ठंडी बोतल लेके निकले, बोतल लेके निकले, क्योंकि खतरनाक है, हीट वेव है। हीट के खड़ा ही नहीं है। मेरा मुंह देख रहे हैं आप, कितना काला हो गया। ये वालेकुम सलाम। ये गुफ्तगू सुन रहे उसको पूछते हैं कि आपका विक्स की तरह नहीं होता। उसमें विक्स के हमने वो सर्टिफिकेशन लगी देखी थी, बट उसके बावजूद हम रेस देते थे, धुआं उसमें से निकल रहा होता था। इधर ये गवर्नमेंट पंजाब का जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने प्रॉपर इसकी हम टेस्टिंग करने के बाद जो गाड़ी फिट होती है उसी को ही स्टिकर लगाया जाता है। जो अनफिट होती है उसको टाइम देते हैं कि आप इसको मेंटेन करवाएं और उसके बाद आप आएँ दोबारा फिर चेक करवाएं। अगर गाड़ी ओके होगी तो हम इसको फिटनेस का स्टिकर लगाएं। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमने बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ देखी जिनके पास विक्स की सर्टिफिकेशन मौजूद थी। मैंने खुद रोड पे आपके साथ भी हमने देखा, गाड़ियाँ चेक किए, चलान्स किए, माल रोड पे भी, तो वहाँ पे कुछ ऐसी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ आती थी जी। मैंने तो कल इसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिया है, कल मैंने विक्स से टेस्टिंग करवाई है। मैंने कहा भी देखें, हम जो डायरेक्ट देख रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है
ये सर्टिफिकेट देखें या आपकी गाड़ी को देखें जो इतना बड़ा धुआं दे रही है। और उससे अब ये तो विक्स ने तो चले फिर कुछ बेहतर काम किया, लेकिन उससे पहले तो हमारा मसला ये था इस मुल्क में कि आप किसी भी छोटे ज़िले से, किसी भी दूर दराज इलाके से सर्टिफिकेट लेकर चंद पैसे दें, सर्टिफिकेट बनवाएं, ना गाड़ी भेजें ना कुछ भेजें, नंबर लिखवाएं और सर्टिफिकेट। लोग कहते थे कि जी हमने तो घर में मंगवा लिया, ऐसा कर लिया, पर ऐसा नहीं है। अब हर गाड़ी, इधर भी देखेंगे आप, जो गाड़ी हमारे पैरामीटर्स को कंप्लांस करेगी, जो विद लिमिट्स होगी, वो ही स्टिकर की हकदार है, वरना तो हम उसको भेज देते हैं कि इसको। यानी मेरी गाड़ी वहाँ मौजूद है, मुझे अभी टेस्ट कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और स्टिकर मिलेगा। और आपकी ठीक होगी तो इंशाल्लाह आपको स्टिकर लगवाएंगे। अगर ठीक नहीं होगी तो मुझे भी स्टिकर नहीं, टाइम देंगे आपको, मुझे भी वक्त दिया जाएगा, मुझे भी वक्त मिलेगा जी। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक दरख्वास्त मैं इनसे ये करूँगा कि मेरी गाड़ी भी ज़रा टेस्ट कर दें, ताकि पता लगे कि हम काम भी ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जाएगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाय के फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है और ये एमिशन टेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे उसका कैंप लगा हुआ है। लोगों की गाड़ियाँ आ रही हैं और गाड़ियों को टेस्ट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। एक गिला है इस वक्त लोगों का कि वक्त जो है वो बहुत लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह। कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुँचने? करीब 1 घंटा लग गया होगा, 1-1.25 घंटा लग गया होगा। लग गया जी, टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग गया। मतलब अब तंगी भी होती है लोगों को। जी तंगी पे, गर्मी है, लोग बाहर खड़े हुए, गाड़ी से बाहर निकल कर बैठे हुए हैं। या कोई पेट्रोल का इस्तेमाल करा रहा है, जो नहीं कर पा रहा वो बाहर निकल आ रहा है, लेकिन बाहर गर्मी ज़्यादा है। जी बाहर गर्मी ज़्यादा है सर, लेकिन इकदाम अच्छा है, एकदम अच्छा। जिस चीज़ के लिए हम ये तकलीफ उठा रहे हैं जी, वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो दीगर तकालीफ है जिसका सामना हम कर रहे हैं उससे बच जाएंगे। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने एक ही गला लोगों का जी जी कि वक्त ज़्यादा लग रहा है, बाकी सब अप्रिशिएट सब कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा ही हुआ है कि अभी तक कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला उसने कहा ये क्या फजूल काम कर रहे हैं। जो अभी हमने एवरेज निकाली है ना, हमारी जो एक गाड़ी के ऊपर टाइम लग रहा है ना, वो 1-1.5 मिनट से लेके 2 मिनट तक लग रहा है, जो गैस जो यहाँ पे लगता है। बाकी जारी बात है, गाड़ियाँ आ रही हैं, लोड है। ये हमारा लाहौर जो 1.5 करोड़ की आबादी है, तो इसके ऊपर जारी बात टाइम थोड़ा गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रश है। आज क्योंकि छुट्टी है, लोग घर में थे, लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हमने अभी तक सुबह से तकरीबन जो है 250-300 गाड़ी सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक वो हमारी टीम जो है चेक कर चुकी है। तो जो एवरेज टाइम है ना वो तकरीबन 2 मिनट के करीब लगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। बाकी सारी बात रश है, लोग आ रहे हैं। हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट थे, एक इंस्ट्रूमेंट की सारी बात तो चार्जिंग ऑफ हुई है, दूसरा हमारी टीमें भी डबल हैं, काम कर रही हैं। और आज आप अपने वक्त से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारी जो नॉर्मली आपकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, 12:30 हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है। लोगों को देख के आप काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जो लोग घर से चल के अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आ गए हैं, कम से कम इनको वापस ना जाना पड़े, इनकी गाड़ी हम इसके अंदर टेस्ट तो अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा काम, ऐसा होता नहीं है गर्मी में सर। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आपकी भी गाड़ी है? सर मेरी भी गाड़ी है। अभी बारी नहीं आई? नहीं, अभी बारी नहीं आई, लाइन में हम लगे हैं सर, लेकिन हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा इक़दाम है, और स्पेशली इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर कि इतनी गर्मी हमारे लिए सर्व कर रहे हैं सर। ये वेरी नाइस यार, बड़ी अच्छी बात है। और हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की आदत भी डालनी चाहिए, बिल्कुल, और ये सीखना चाहिए, माहौल क्रिएट होना चाहिए कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और करते रहेंगे। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिस तरह नए मॉडल की गाड़ी है, इसको मोस्ट प्रॉब्ली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई नई मॉडल की गाड़ी हो और वो भी धुआं देना शुरू कर दें? कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? इस तरह बहुत रेयर केस ही होगा, क्योंकि नई गाड़ी है, उतना नहीं। कब तो जो गाड़ियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, तो देखा ना 10-10, 12-12 साल वाली वो भी ठीक है। जी नहीं, अगर वो किसी बंदे अगर कोई किसी की रीडिंग ऊपर जा रही है 6% से, तो हम उसको स्टिकर अलाउ नहीं करते कि पहले जाए सर्विस करवाए इसकी गाड़ी की, ट्यूनिंग करवाए, ट्यूनिंग करा के फिर दोबारा वो गाड़ी लेके आए, फिर दोबारा उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसको स्टिकर लगाया जाएगा। अब जिस तरह आपने गफूर साहब ने भी बताया कि 31 तक आपकी डेडलाइन है, यानी इस महीने की आपकी डेडलाइन है। जी तो डेडलाइन के बाद क्या होगा? हो सकता है, क्योंकि जितना पब्लिक का रश आ रहा है, लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। अब देखा काफ़ी रश है, सुबह का भी 12:30 ऑफ होना था, 1:45 डेडलाइन एक्सटेंड हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली है कि डेडलाइन जो है ना एक्सटेंड कर दी जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको एक्सटेंड करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह रश है यहाँ पे, ये थ्रू आउट आप लाइन देखें, ये पीछे तक जाती है और लोग वहाँ से आ रहे हैं। अब इनकी शिफ्ट का टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ
पे काम जारी है। अब ये एक और गाड़ी है जो गालिबन थोड़ा सा पुराना मॉडल लगता है, लेकिन इनसे पूछते हैं, हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी की बात कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्रिया। कौन सा मॉडल है आपकी गाड़ी का? 2013। अच्छा, पुराना मॉडल नहीं है तो सही मॉडल है। क्या लगता है ठीक रहेगी? इंशाल्लाह। गर्मी है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। सुबह टाइम लगा? यहाँ 10 बजे खड़े हैं वहाँ पे, वो पिछले चौक से खड़े हैं। अब बारी आई है तो कहने लगे बंद होने लगा टाइम। 3 घंटे से ऊपर, अब तो 4 घंटे होने वाले हैं। 2-3 दफ़ा पानी भी पी चुके हैं लगे बाज़ार से, शायद गर्मी कम लगे। ये एक प्रॉब्लम। पॉइंट बढ़ाना चाहिए, पॉइंट बढ़ाने चाहिए ताकि रश कम हो। आज मैं पहले माल के पॉइंट पे गया हूँ, वहाँ बंदा ही कोई नहीं था। बंदे की कॉल पे की, वो कहते हैं जी अच्छा हमें पता नहीं, हम चेक करते हैं। फिर मैं इसके शदरे के पॉइंट पे गया, वहाँ पर भी कोई नहीं। वहाँ पे कॉल, फिर हेल्पलाइन पे कॉल की, कहते हैं जी ये तो शदरे का पॉइंट ही हमारा कोई नहीं है, लेकिन उसमें शो हो रहा है। फिर मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ लाइन ही बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं कहा आज काम करवा के जाते हैं, देखिए। मोस्टली लोगों का ये है कि छुट्टी है, छुट्टी वाला दिन में करवा लेंगे, वरना अब वर्किंग डे में 2 घंटे निकालना बहुत मुश्किल काम है। घंटा निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऊपर से ये तपती गर्मी, सूरज आग बरसा रहा है, बिल्कुल ऐसा, ये मुश्किल है। लेकिन सर फिर ग्रेटर कॉज के लिए कर रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है कि आइंदा के आने वाले वक्त के लिए। और ये शुक्र है कि हमारी हुकूमत, किसी हुकूमत को तो ख्याल है, पहली मरतबा हो रहा है पाकिस्तान में, हम अपने माहौल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी गाड़ी टेस्ट की जाएगी और इनकी गाड़ी टेस्ट होगी तो पता लगेगा कि ये जो 3-4 घंटे की मेहनत है, ये मेहनत ही है जिसमें आप इतना अपने वक्त लगाया और एंड में नतीजा देखना है कि आपका क्या निकलता है। इनकी गाड़ी को टेस्ट करें जी, लगा जी ये कर अभी टेस्ट करें, इसका पता लगेगा कि ये सिचुएशन क्या है। मैडम रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं? सर रिकॉर्ड हमारा ऑनलाइन है, ग्रीन पंजाब की ऐप पे ये QR कोड लगा हुआ है, आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। यानी ये जितना QR कोड इस पे है, मैं इसको भी अपने फ़ोन से स्कैन कर सकता हूँ? सर आप स्कैन कर। चले आए जी, ये भी टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो स्टिकर लगता है, हम चेक करते हैं कि आया ये स्कैन होता है, नहीं होता। ये दिखाएं जी, इधर आए। ये आपका स्टिकर है, ये स्कैन हो रहा है और ये जा रहा है आपका पंजाब गवर्नमेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। अच्छा, अब इस पे गाड़ी नंबर डिटेल्स खुद डालनी पड़ेगी? हाँ जी, वो हम गाड़ी देख के निकालेंगे ना इसकी कौन सी गाड़ी है। अच्छा आए जी, गाड़ी नंबर डालते हैं। सामने तो हो गया, डाटा अपलोड हो गया। जी जी उसमें आए जी, YF सही, इस्लामाबाद नंबर गाड़ी है 564। नो इमिशन टेस्ट रिकॉर्ड फाउंड, अभी तक अपलोड नहीं हुआ ये। नेट की वजह से होगा ना सारा, तो नेट की स्पीड भी कम आ रही है ना यहाँ पे, तो दोबारा करवाते हैं। चलें आज जी, दोबारा स्कैन करते हैं एक दफ़ा। मैडम ये डाटा अपलोड हो गया है? जी सर इसका हो, ये तो नहीं आ रहा, लेकिन सर इसका कुछ टाइम लगता है ना। ये 5 से 10 मिनट लगते हैं ऑनलाइन होने में। 5 से 10 मिनट? जी जी, उसके बाद आ जाएगा। चलें इसका नंबर नोट करें जी, नंबर नोट करें आप अपने पास, ताकि हम 5 से 10 मिनट बाद यही गाड़ी दोबारा टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि ये गाड़ी ठीक है या नहीं ठीक। बहुत शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। हमने आपको तंग किया, ज़रा चेक करें। हमने कहा टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो रही है, पूरा प्रोसीजर दिखाएं जी कि किस तरीके से अपलोड हो रहा है। लेकिन ये जो मैकेनिज़्म है ये देखना ज़रूरी है। अभी उन्होंने कहा 5 से 10 मिनट में टेस्टिंग हो रही है। ये पूरा एक डैशबोर्ड बना हुआ है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की साइट पे आपको लेके जाता है। जब हमने स्कैन किया और उसके बाद यहाँ पे आपकी गाड़ी का नंबर आपको ऐड करना है और उसके बाद फिर आप सर्च करेंगे और यहाँ पे नीचे आपके व्हीकल डिटेल्स आ जाएंगी। अभी इन्होंने कहा कि 5 से 10 मिनट तक, ऑब्वियसली कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको टाइम लगेगा अपलोड होने में, तो अपलोड होता है तो उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन डाटा मौजूद है और इसको
इसके बाद ये जो है पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है, यानी जो गाड़ियाँ यहाँ पे वेरीफाई हो रही हैं उनका डाटा अपलोड होगा, और अगर अपलोड होगा तो इसका मतलब ये कि कोई भी स्टिकर किसी को ना गफूर साहब गिफ्ट कर सकेंगे ना जवेद साहब गिफ्ट कर सकेंगे। ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल ऐसे सर। यानी यहाँ आना ही पड़ेगा? नहीं सर, यहाँ पे आके आपका स्कैन करवाना ही पड़ेगा। गाड़ी का आना, टेस्टिंग करवानी, इसकी ऑनलाइन इसमें फिक्स जाएगी, इसका मॉडल और नंबर नोट होगा, देन ये ऐप पे लोड होनी है, वरना जाली स्टिकर होगा। वरना जल्दी स्टिकर हो जी, वरना ऐसे होता ही ना। हमारा ये भी है यार, मैं आपका दोस्त हूँ, 2 स्टिकर मुझे देते, मैं एग्जामिनर पहले शुरू में करते थे ना, आपको पता होगा कि पासिंग पर जो गाड़ी उनके पास चलती थी वो उसको पासिंग करते थे। वो जिक्र नहीं है यहाँ पे कि गाड़ी के कागज लेके आए जी, गाड़ी बाहर खड़ी है पासिंग हो गई, वो चीज़ नहीं है। यही तो वजह कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। देखें आपको को लोग 10 बजे से खड़े हुए हैं, 9 बजे से खड़े हुए हैं। विक्स आ गई, विक्स भी स्टार्ट में सही है, उसके बाद फिर उसमें भी कोताहियाँ आनी शुरू हो गई, वो कंप्यूटर पे चेक करते सारा कुछ। डाटा अपलोड हो गया जी, डाटा अपलोड हो गया तो आए ये चेक करते हैं। ये डाटा YF564 और ये अपलोड हो गया। हम इसको सेव करते हैं ताकि, क्योंकि पब्लिक की लाइन लंबी ना लगे, क्योंकि जब पब्लिक की करवा रही होती है तो हम साथ साथ फिर अपलोड नहीं करते, हम बाद में करते हैं अपलोड, ताकि एक दफ़ा गाड़ियाँ टेस्ट हो जाएं। अगर अपलोडिंग में टाइम लगेगा तो फिर पब्लिक पीछे से जो है ना वो ज़्यादा तंग होगी। तो हम ये F564 अच्छा, मेरे पास नहीं आ रहा नहीं, आप रिफ्रेश कर, ये डैश ना डालें। अच्छा, डैश नहीं डालना, डैश के बगैर आप नहीं, स्पेस देनी है आपको फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है। ये देखिएगा, स्पेस दीजिए, हाँ ये ओके। ये देखिए जी, रजिस्ट्रेशन नंबर, लास्ट इंस्पेक्शन डेट, आज की वक्त, स्टेटस पास, वैलिडेट टिल 31/12/2025, यानी 31 दिसंबर 2025 तक इस गाड़ी की पासिंग हो चुकी है। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिस पे हुकूमत की तारीफ़ करना बनती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में कुछ आमदीद कहते हैं। वक्त जो यहाँ पे मुकर्रर है, जो मैंने आपको दिखाया, दोबारा आपको दिखाता हूँ कि किस टाइमिंग के लिहाज से यहाँ पे इस वक्त काम हो रहा है। जो शिफ्ट है वो यहाँ पे गोलबर्ग, लिबर्टी, गोल चक्कर सुबह 7 से 12:30 बजे तक, यानी टेक्निकली इनकी शिफ्ट ओवर हो चुकी है और इस वक्त हो रहा है 2 बज रहे हैं। 1.5 घंटा ऊपर यहाँ पे लाहौर शहर में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री है, और 40 डिग्री दर्जा हरारत जो कि 41, 42, 43 एवरेज बन चुका है, उसमें यहाँ पे काम हो रहा है। शाम को 5 से रात 10:30 बजे तक इस शिफ्ट में काम हो रहा है। लेकिन इसका सिर्फ सोली पर्पज़ ये है कि जो ख़वातीन, जवान, अफसरान यहाँ पे खड़े हैं, आप पीछे लाइन दिखाएं जी, ये अभी भी लाइन मौजूद है क्योंकि आज हफ्ते का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, तो ओवर शिफ्ट में काम किया जा रहा है। कह रहे हैं कि शिफ्ट क्लोज हो गई है ना, तो हमारी गाड़ी कर दें। परेशान ना हो, आपकी गाड़ी परेशान नहीं है, मैं तो अल्लाह पे छोड़ता हूँ। क्या हो गया? सवाल लिया है, मैंने इनको बताया था, इनको कहा, इन्होंने, मैंने कहा अभी तो 5 मिनट रहते हैं, कल नहीं रहते सर, शिफ्ट टाइम तो ओवर है, क्लोज है। तो हमने कल ट्रैफिक वार्डन ने मुझे ये कहा था कि 9 से 2 तक है क्रिकेट मैच की वजह से, इसलिए मैं ड्राइवर भी लिया, मैं चला भी नहीं सकता ज़्यादा गाड़ी। चलिए, आपकी गाड़ी लगी है जी, परेशान है, चल अल्लाह खैर करे। ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो नहीं बता रहा अपना वक्त, उनका वक्त यहाँ पे मुकर्रर है, लोगों को पता है, कोई और डिपार्टमेंट बता रहा है कि 2 बजे तक है, तो ये अब सारे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यानी ये भी एक बहुत बड़ी वजह होगी। सर अभी हमने ये प्रॉपर लगा दिया है अपना टाइम, शिफ्ट का जो टाइम है ना, 7 से लेकर 12:30 बजे तक और 5 से लेकर रात 10:30 बजे तक। पहले टाइम जो था वो चेंज था, 9 से लेकर 3:30 बजे तक था पहले। डिस्टर्बेंस ये हुई है कि गर्मी की वजह से डीजी साहब ने टाइमिंग चेंज करवाई है। जो ज़्यादा मतलब आवर्स हैं वो गर्मी वाले, मतलब 12 से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम है वो हमने, हाँ जी, उसको हमने निकाला है, बस इस वजह से हमने ये टाइमिंग चेंज की है।
तो फिर इसी वजह से लोगों को अभी तक वो पता नहीं। हाँ जी, अभी हमने ये प्रॉपर लगा भी दी है, ये हर बूथ पे हमने टाइम मेंशन कर दिया है। हाँ जी। लेकिन वो जिस तरह उन्होंने कहा कल मैच था तो ट्रैफिक वार्डन्स कह रहे वो थे ट्रैफिक वार्डन्स को, हाँ मे भी उनको जो है वो पुराने वाला टाइम याद हो, इस वजह से उन्होंने कहा हो। अभी हम आज हमने ये प्रॉपर मेंशन कर दिया हर बूथ पे। और अब 5 बजे आप लोगों की दूसरी शिफ्ट आएगी कोई? हाँ जी, 5 बजे से लेकर या आप लोग ही वापस? नहीं, सेकंड टीम आएगी। सेकंड टीम यानी 2 शिफ्टों में काम हो रहा है यहाँ पे। सेकंड टीम अब आएगी। ठीक है आप। हाँ जी। गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही? सर क्या करें, गर्मी है लेकिन सर हम काम कर रहे हैं। गर्मी लगती है जी सर। लेकिन मैं ऑनेस्टली आप लोगों को हैट्स ऑफ टू यू गाइस, जो ये पहली मर्तबा हमारी तारीख में ये हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने इस शोबे को, मैं तो अक्सर आपके पिछले कई अरसे से इन्वायरमेंट में प्रोग्राम्स कर रहा हूँ और मैं तो अक्सर ये बात करता था कि वाहिद डिपार्टमेंट ये है जिसका अगर वज़ीर भी लगाना हो तो उस शख्स को लगाया जाता है जिसको सिर्फ वजारत देनी है कि उसको एक गाड़ी मिल जाए, एक दफ्तर मिल जाए और एक कलमदान साथ लग जाए कि वो वज़ीर माहौलियात है, सिर्फ उस शख्स को वज़ीर लगा दिया जाता था, वरना इस डिपार्टमेंट को आज तक सीरियस नहीं लिया लेकिन गया। सर अब सिनेरियो डिफरेंट है। अब सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की भी बहुत कड़ी एक तवज्जो उनकी नज़र है इस डिपार्टमेंट के ऊपर। इमिशन टेस्टिंग की वजह से हमारे डिपार्टमेंट का लोगों को, बहुत सारों को जिनको नहीं भी पता था उन्हें पता चल रहा है और इसके बारे में अब बड़े यानी कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जो यानी कि तो आप लोग एक फोर्स बन गए ना, यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म कंपल्सरी कर दिया गया है। ऐसा ना हो कि अब लोग कहना शुरू करें एक और फोर्स बन गया और हमारे चलान चोरी कर दिए हैं। लोगों का ये भी बड़ा गिला है। ये भी लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन देखें इंसानियत की भलाई के लिए, हमारी कौम की भलाई के लिए सब कुछ हो रहा है। वेरी ट्रू जी, बड़ी वैलिड बात है कि यहाँ पे ये इनका वक्त ख़त्म हो गया, पब्लिक के लिए इसको क्लोज़ कर दिया जाएगा और एक मैंने रिक्वेस्ट इनसे ये की है कि जो गाड़ी है मेरी उसको भी टेस्ट किया जाए। गफूर साहब भी टेस्ट कराएं। ये गाड़ी में करवा रहे हैं, बड़ी देर से हम लाइन में लगे हुए थे। नहीं आप ये तो लाइन ही नहीं है। हम तो लाइन में लगे हुए थे तो वो पीछे से आगे हैं, करते करते आगे हैं कि क्या मसला है, चले नहीं। कैसे हैं आप? हाँ जी, खैरियत से हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम लगा है? इधर 3 घंटे लगे हमें। 3 घंटे? लेकिन सुबह 10:30 से आए, ये लास्ट एक करवा दो। मैं सुबह छुट्टी भी कितने बजे तक कर? छुट्टी भी नहीं मिलेगी, मैं छुट्टी लेके आया हूँ स्पेशल। सुबह तो इतवार है, इधर चलना ही नहीं है, बंद है। यही तो प्रॉब्लम है, 3 घंटे से वेट करके छुट्टी लेके। वो भी बेचारे 12:30 तक उनका टाइम था, अभी 2 बजे तक वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और बेचारे क्या करें, बस सुबह 7 बजे से लगे हुए। वो भी इंसान सुबह गर्मी भी में मिलेगी, अभी छुट्टी लेके। आपका पॉइंट वैलिड है, हाँ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये जितने लोग हैं, ये भाई, ये जवान खड़ा है, वो पीछे खड़ा है, वो खवातीन देखें, ये मुख्तलिफ खवातीन खड़ी हैं। 5 मिनट लग जाएंगे, लास्ट एक कर दे तो आप कहेंगे, वो पीछे वाले क्या कहेंगे? ये भाई इधर आए जरा, ये भाई अभी क्या कह रहे हैं? सुन ले ना। अब भाई कितनी देर लगी आपको लाइन में? आधा पौना घंटा लग गया हमें लाइन में। और फिर अभी आप देखने के लिए आ गए हाँ, ऐसे कि यार क्या हो रहा है? बंद हो गया, क्या बात है, ब्रेक लग गई। ब्रेक लग गया, वो 3 घंटे से खड़े हैं। हाँ 3 घंटे से खड़े हुए हैं। क्यों 11 बजे का खड़ा हूँ मैं। अब मेरी बारी आ गई है, मेरी गाड़ी आ गई है मेरी। ये आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी आ गई है। 11 बजे के खड़ा हूँ, कसम से यार ना कुछ खाया है। 12:30 बजे तक, और उसके बाद 5 से 10:30। ये 5 बजे दोबारा शुरू होगा, 5 बजे दोबारा फिर स्टार्ट होना है। हाँ 5 से गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते 5 बजे तक, गाड़ी नहीं जाएंगे। सही नहीं, ये सही है। यहाँ गाड़ी, मेरी बारी आ गई है, मैं घर नहीं जाऊँगा, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। क्योंकि 5 से रात 10:30 बजे तक ये दोबारा से चल रहा है। 10 बजे के आए हुए हैं वो, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक लाइन में खड़े हुए हैं, स्लो आ रहे हैं। आप कह रहे हैं 5 बजे फिर स्टार्ट होगा, बाकी काम नहीं करना किसी को। ये बिल्कुल वाली बात है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ना तो मैंने टेस्टिंग करनी है, नहीं टेस्टिंग वो वक्त उन्होंने लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ, ये बता सकते थे ना। अब मैं वहाँ पर आया लाइन में, मैंने इधर आके नहीं देखा। यहाँ जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ पर लगना चाहिए, बताए ना किसी को। अब मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से आया हूँ, लाइन लगी हुई थी, इसमें मैं खड़ा हूँ। आप कितने बजे आए? मैं आया हूँ तकरीबन 10:30। 10:30 बजे? हाँ जी, यहाँ पर। अब मैं पहुँचा यहाँ पर, आप वो कह रहे हैं बंद हो गए। या तो किसी को बताया ना आगे के यार यहाँ पे बंद हो जाना 12:30, तो फिर आना 5 बजे के बाद। अब कल भी ऑफ, क्योंकि हम सब जो भी है ना जॉब कर रहे हैं। ये गफूर साहब, संडे
कोई टेस्टिंग नहीं होगी? नहीं, संडे आओगे। आप भी इंसान हैं, आपको भी छुट्टी ऑफ चाहिए। पे जाना है कि किस तरह करेंगे? 8 to 5 तो उनका टाइम होता है। 7 से 12 बजे तक, 12:30 तक है। कर रहे हैं ना 7 से 12, लेकिन 8 to 5 तो उन्होंने जॉब पे नहीं जाना। तो हमने 2 घंटे ज़्यादा लगा दिए जी। तो आपका एक सेकंड, वैसे मेरी बात सुन, क्या नाम है आपका? राजा मुबशिर। एक सेकंड सर, ठहर जाए ना, गर्मी है, हमने जरा जज्बाती सब ने नहीं होना, कूल डाउन होना, गर्मी है। मैं आपका वो सही कह रहे मैं हैं। आपके साथ हूँ। स्लो सुने तो सही। अगर यहाँ पर चेकिंग कर साहब, सुने तो रहे सही। हैं, एक दरमियान में कर लें, एक उधर कर लें। और सुने तो सही भाई, मैं आपके साथ हूँ। ये वाकई प्रॉब्लमेटिक है कि मैं सुबह 10 बजे घर से निकला हूँ इस गर्मी में। अगर मैं गर्मी से बच रहा हूँ तो मैं एसी ऑन कर रहा हूँ और अपना फ्यूल भी ज़ाया कर रहा हूँ, यानी इस महंगाई के दौर में महंगा पेट्रोल भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये इसके लिए लेकिन फॉर अ ग्रेटर कॉज बड़ा है आज, जिससे हम सब ने फ़ायदा उठाना है। लेकिन अगेन कि हमें अपने वर्किंग आवर्स में से कुछ टाइम तो निकालना पड़ेगा। ये लोग भी तो जॉब कर रहे हैं, मुझे बताएं, ये भी तो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मैं आज ऑफ था, सुबह 10 से लेके मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब टाइम देख लें क्या होगा। 2 बजे, 4 घंटे हो गए। अब मुझे 4 घंटे का ऑफ कौन देगा? ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। अब इनकी ड्यूटी 12:30 बजे खत्म हो गई। हाँ ठीक है, ठीक हो, लेकिन ये 2 बजे तक मौजूद। लेकिन ये बताएं तो ना किसी को, अगर मेरी बात, ये नेग्लिजेंस है। मेरी बात में 3 या 4 पॉइंट बना लें, 1 पॉइंट यहाँ पर, वहाँ लोगों को खड़ा कर दें कि और गाड़ियाँ ना लगाएं आप। यार ये गलत कर रहे हैं ना। अब मैं यहाँ पर जब पहुँचा हूँ, अब एंड पे पहुँचा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि यार अब नहीं होना, ऐसे थोड़ी है। मैं नहीं कह रहा, नहीं, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन वैलिड पॉइंट है। हमने जाके बताया कि टाइम 12:30 तक था, अब इससे बाद लाइन ना लगे। 12:30 बजे तक है, आपने कहा शाम को नहीं होगा। नहीं, शाम को हो रहा है ना, 5 से 10:30। 5 से 10:30 मिनट बोल रहे थे नहीं होगा, ये दिन में मैच की वजह से। शाम को नहीं होगा मैच। आज मैच है। देखिए, अगर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, वो कल नहीं हुआ था ना, कल मैच था, वो भी एक सिक्योरिटी का मसला। सिक्योरिटी इशू होगा तो फिर तो देखना मजबूरी है, वरना तो हमारा बहुत चल रहा होता है। टाइम खत्म होगी सर। PSL टाउन हॉल गया, वो भी बंद है, वो भी बंद, टाउन हॉल भी बंद है, फिर उसके बाद इधर आए टाउन हॉल भी नेट। देखिए, आपका जो पॉइंट है ना, गिला वैलिड है। अब आप कह रहे हैं मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई टाइम नहीं देगा। अब ये भी तो अपनी शिफ्ट से इस गर्मी में वक्त से ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात सुने, एक इनको टास्क दिया गया हुआ है, दिया है ना टास्क। अब मुझे बताएं, ये एक नहीं है जो 12 बजे से लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए गर्मी नहीं है। आप अपनी ड्यूटी छोड़ के आए हैं, किसके लिए हैं? गवर्नमेंट के लिए आए, इनने जो लॉ पास किया उनके लिए आए, अपने लिए आए। ठीक है, मान लिया अपने लिए आए, ठीक है, कर लें, तस्सी कर लिया। ठीक है, ऐसे ही आपके साथ हूँ, लेकिन ये तस्सी कर लें, आप अपने लिए और मेरे लिए, हम अपने लिए आए हैं। लॉ इन्होंने बनाया, जो भी लॉ छोड़ें, फिजा सबकी बराबर है। वहाँ पे सीएम ने भी वही सांस लेना है, आपने भी वही लेना है, और हमारे बच्चों ने भी वही। बॉडी सेम है, बॉडी सेम है, टेम्परेचर सेम है। हम भी लाइन में 12 बजे से लगे, अगर ये भी कर रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटी भी छोड़ के आए हुए हैं, हमारे लिए नहीं। जब आपको पता है कि बहुत सुबह 7 से 12:30 बजे तक कौन है, तो आप अपने टाइम को उसी हिसाब से मैनेज करें। जो है ना सही, जो है ना वो अच्छे तरीके से एक पैगाम, जो भाईजान एक पैगाम है सबके लिए, जो हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू बगैर वक्फे के चलता रहे, ताकि जो आया ये ना कहे कि मैं इतनी देर, हर आदमी है, गर्मी है, टाइम काट के आया है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। ये अगर शिफ्ट आउट हो रही है, दूसरी शिफ्ट इस देर होनी चाहिए। ये वैलिड पॉइंट है, ये और इसी पे कंक्लूड करते हैं कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। और देखें, ये भाई गर्मी में आए, ये अपना काम छोड़ कर आए, ये अपना काम छोड़ कर आए, ये बुजुर्ग हैं, ये बाहर निकले हैं, लेकिन ये भी अपना काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। इसको मैकेनिज्म को थोड़ा मज़ीद बेहतर करें। अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ जो वो ये है कि ये सब लोग खुद आए हैं, इनको लाया नहीं गया, ये खुद आए हैं और ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इस फ़िज़ा में जहाँ पे हमने सांस लेना है वो हम सब के लिए बराबर है। और ये तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि हमने इस इशू को सीरियस लिया है। वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम साथ हैं, इनके होना चाहिए, हर चीज़ है, ये हमारे लिए बेहतरी है कि अच्छा माहौल बनेगा और अच्छी सेहत होगी, अच्छी सेहत होगी, सीधी बात। और इसीलिए इसको मैकेनिज्म को थोड़ा बेहतर किया जाए। ये जो वक्फा है 12:30 से 5 बजे तक का, वो गर्मी की वजह से है, लेकिन अगेन बहुत से लोग कह रहे हैं अगर हम निकल ही आए हैं और लाइनें लग ही गई हैं तो वो फिर शिफ्टिंग उसको इस तरह मैनेज किया जाए कि इसको 3 शिफ्टों में काम करा लिया जाए, ताकि लोगों का काम भी ज़्यादा हो, प्रोसेस भी अच्छा हो और लोगों को तंगी का सामना भी ना करना पड़े, या इसके बूथ से, इसके पॉइंट से उनको बढ़ाना चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।